नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुशीला शाम पे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही पसंदीदा हाउस प्लांट जिसको कहते हैं हम सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये प्लांट देखिए इस तरह से होता है, इसकी जो पत्तियां है वेरिकेटेड होती है और ग्रीन वाला भी होता है। तो इसमें पीले रंग की पत्तियां वाला ये जो प्लांट है तो ये मेरे पास है। तो इसकी किस तरह से देखभाल करनी है, देखिए मेरे पौधे की जो पत्तियां है बिल्कुल ख़राब हो रही है और इसके लिए किस तरह से मिट्टी भी देनी है हमें। तो आज के वीडियो में हम ये सब बताएंगे सर्दी में किस तरह से इस सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट की केयर की जाती है। क्या कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये भी एक ट्रॉपिकल पौधा है। इसकी पत्तियाँ हरी और पीले रंग की बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। तो ये पौधा इसी सुंदरता की वजह से घर में सजावट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस प्लांट है। तो मैक्सिमम सभी के घरों में ये वाला पौधा मिलता है। तो दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्दी में ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे मतलब ठंड से बहुत ही जल्दी ख़राब होने वाला पौधा है। तो क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल पौधा है तो ठंड को पसंद नहीं करता है। तो इसका जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे पहाड़ों पे इसमें ठंड ज़्यादा होने की वजह से ना तो ये पौधा इस तरह से हो गया है। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए जो ठंडी हवा आती है और खिड़की के पास भी मतलब हम रखते हैं ना ठंडी हवा दरवाज़ा खिड़की से, उससे भी नुकसान करता है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो स्टेबल होना चाहिए। जो ये पौधा है इनडायरेक्ट लाइट ज़्यादा पसंद करता है, ब्राइट रोशनी। तो सीधी धूप में भी सुबह और दोपहर में तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जल कर मतलब इस पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसलिए इसको जो लाइट है तो इसके लिए इनडायरेक्ट लाइट मतलब ज़्यादा इसको पसंद है। और इस प्लांट में क्या है कि जो ये पौधा है इसके लिए जो मिट्टी होनी चाहिए ये वेल ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए, यानी कि जिसमें पानी जमा ना हो। तो इस तरह से इस मिट्टी का जो जब आप प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से मिक्सचर बनाइए। इसमें पहले तो 40% आप डालिए नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% फिर डालिए आप इसमें 10% आप इसमें कंपोस्ट डाल सकते हैं। और इसमें जो ये जो गमला है तो इसमें ड्रेनेज के लिए होल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो ये पौधा है इसकी जड़ें मतलब सड़ सकती है और जिसकी वजह से भी ये पौधा मर जाएगा। जैसे पानी कम मात्रा में ही देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो पौधे की ग्रोथ है ये बहुत ज़्यादा स्लो मोड में होती है। तो पौधे में बहुत कम ग्रोथ होती है और जैसे कि मिट्टी के ऊपरी जो 1-2 सेंटीमीटर भाग है ये जब ऊपर का सूखने लगे तो उसके बाद ही हमें इस पौधे में पानी देना पड़ता है। और पानी देने के बाद ना जो प्लांट के नीचे के छिद्र है, यानी कि जो अतिरिक्त पानी बाहर निकला है ताकि उसे जड़ न सड़े, तो उसे हमें फेंकना चाहिए। जो ट्रे में पानी जमा होता है हमें उस पानी को भी फेंकना चाहिए ताकि इसकी जो जड़ें हैं वो ख़राब ना हो। तो इस पौधे में ना बरसाती पानी और जैसे कि रूम टेम्परेचर वाला पानी ही इस पौधे में मतलब ये पसंद करता है। तो अगर हम ऐसे दूसरा पानी दे, ठंडा पानी दे तो ये ख़राब हो जाता है, या फ्रिज वगैरह का पानी दे तो ये ख़राब हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर वाला पानी या बरसात का पानी ही आप इसमें डालें। क्या है कि सर्दियों में ना जो हवा होती है वो बहुत सूखी ड्राई हवा होती है और जिससे कि पौधे को नुकसान होता है। तो इसलिए हमें ये पौधा ऐसी जगह पे लगाना चाहिए कमरे में जहाँ पे थोड़ी हल्की सनलाइट भी आए और हवा कम आए, क्योंकि सर्दी की सूखी रुकी हवा की वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। और साथ में इसमें क्या है कि हमें इसके जो पत्तियाँ है इनको मिस्टिंग कर सकते हैं स्प्रे से। तो समय समय पर इसमें छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पत्तियां है ना तभी मतलब इसमें धूल मिट्टी बहुत बैठी रहती है तो तभी ये साफ होगी मिस्टिंग से। तो सर्दी में तो वैसे भी आपको पता है कि हर पौधे की ग्रोथ बहुत धीमी पड़ जाती है, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा धीमी पड़ जाती है। तो इसमें क्या है कि किस तरह से हमें फर्टिलाइज़र देनी चाहिए। यदि आप फर्टिलाइज़र दे, जैसे आप हमें पता है कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र ये है कि सर्दी में सही रहती है। कंपोस्ट लिक्विड जो कंपोस्ट होता है लिक्विड
कंपोस्ट टी, तो वो देना चाहिए हमें। मैं तो सभी प्लांट में वही देती हूँ। और साथ में इसमें क्या है कि हमें नीम खली देनी चाहिए। जो नीम खली होती है, नीम खली या मतलब जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों की खली, तो वो भी देनी चाहिए इसमें। तो इसमें क्या है कि महीने में ना एक बार ही हमें, क्योंकि हमें बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, तो महीने में हमें एक बार ही इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो अब मैं जो ज़रूरी बात बोलना चाहूँगी पत्तियों की जो सफाई और छंटाई है, तो उसके बारे में जो लीफ केयर एंड प्रोनिंग है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। पत्तियों पर धूल इकट्ठा हो जाती है और एक मुलायम जो गीला कपड़ा है पत्तियों को उससे साफ कर सकते हैं आप। और जो जैसे प्रकाश है अच्छी तरह से मतलब जो लाइट है उसमें रख ले इस पौधे को, ताकि हमारी पत्तियां बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। और जो सूखी मरी हुई पीली पत्तियां हैं उनको आप काट सकते हैं, जैसे कि पौधे की जिसे ऊर्जा बचाने में मदद मिलती है। नहीं तो इसकी जो एनर्जी है ये पत्तियां ख़राब कर देती है, पूरी एनर्जी इसकी लॉस कर देती है। तो इसलिए तो इसकी जो ख़राब पत्तियां है, जैसे ये पत्तियां है, तो इसकी हमें इस प्रूनिंग करनी चाहिए, छिंटाई कटाई करनी चाहिए। तो इस पौधे में सर्दी में कौन से कीट लगते हैं? सर्दी में नमी और ठंडी हवा की वजह से इसमें स्पाइडर माइट और स्केल जैसे कीट आ सकते हैं। तो इन कीट को किस तरह से हमें रोकना चाहिए? तो इन कीटों को पत्तियों पर निरंतर रखने के लिए हमें जो इसमें मिस्ट करे, मतलब स्प्रे करे पत्तियों पर, तो जिसको हम बोलते हैं मिस्टिंग भी बोलते हैं। तो और कीट दिखने पर कीटनाशक या साबुन, मतलब अल्कोहल आधारित जो भी आपके पास है उस तरह के जो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो इसमें स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि जो कीट है तो ये हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं, जैसे कि माइट है, स्पाइडर माइट और स्केल, ये हमारे जो पौधे हैं और इसकी पत्तियों को ख़राब कर देता है। तो हमें इसमें स्प्रे करनी चाहिए। तो अगर पत्तियों के जो ये आगे से टिप्स ख़राब है, झुलसे हुए, तो या तो आपके जो प्लांट है इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है, या फर्टिलाइज़र की वजह से हो रहा है, या बहुत कम नमी की वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और इस जो प्लांट है, तो अभी तो मैंने छोटे प्लांटर में लगाया है, तो 2-3 साल बाद इसको बड़े प्लांटर में लगाना चाहिए। क्योंकि अभी तो चलो मेरा प्लांट छोटा है, बट बड़े प्लांट में लगा के ना इसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो नहीं तो मतलब रूट बाउंड भी हो जाता है इसे, अगर हम छोटे प्लांटर में लगाएंगे ना तो रूट बाउंड हो जाता है इसे। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ हर प्लांट के बारे में, कि सर्दी में आप इसकी रिपोर्टिंग मत कीजिए। क्योंकि अगर हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इसमें क्या है कि ये पौधा हमारा पहले ही ग्रोथ इसकी धीमी हो जाती है, तो ये शॉक में चले जाता है। तो इसलिए आप इसकी रिपोर्टिंग मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पे बहुत ठंड है तो आप बार बार इसकी जो गमला है इसकी लोकेशन बदलते रहिए। और दोस्तों क्या है कि रोज़ पत्तियों पर ध्यान रखिए और इन पत्तियों को चेक करते रहिए कि इसमें किस चीज़ की कमी है। तो पत्तियों से ही हमारे पौधों में पता लग जाता है कि हमारे पौधों में किस चीज़ की कमी है। तो ये थे जो सर्दी से बचाने के टिप्स है। वैसे तो ये प्लांट इंडोर आउटडोर दोनों तरह का है, पर सर्दी में से इंडोर ही रखिए। तो इससे आपका जो पौधा है, हवा से मेरा पौधा भी झुलस रहा है, तो मैं इसको अब कमरे में रखूँगी जहाँ पे अच्छी मतलब इनडायरेक्ट लाइट आए, ब्राइट लाइट आए। तो कैसे लगी आज की जो वीडियो है सर्दी के जो टिप्स है सॉन्ग ऑफ इंडिया पौधे के? तो अगर अच्छे लगे तो मेरे टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल को ऑल पे रखिए, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।